लड़की अपने भाई की जगह स्कूल जाने के लिए लड़के का भेष बनाकर स्कूल पहुंची, लेकिन जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुई उसने पूरे स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़के को नाराज कर दिया। वह लड़का उससे झगड़ा करने ही वाला था कि तभी उसे एक फोन कॉल आ गई और वह जल्दी से बाहर चला गया। जब लड़की ने देखा कि वह लड़का शिक्षक की परवाह किए बिना सीधे कक्षा से बाहर निकल गया तो उसे समझ आ गया कि उसकी पहचान कोई साधारण नहीं है। एक सहपाठी ने उसे बताया कि वह लड़का प्रिंसिपल का बेटा है और उसे सलाह दी कि वह उससे दोबारा पंगा न ले। लड़की को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि लड़के के भेष में वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि स्कूल की कई लड़कियां उसकी ओर आकर्षित हो गईं। परेशान होकर वह लॉकर रूम में छिप गई और अपने भाई को फोन करके स्कूल वापस आने की विनती करने लगी, लेकिन उसके भाई ने कहा कि वह विदेश में छुट्टियां मना रहा है और एक हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। उधर बाहर खड़ी लड़कियां लॉकर रूम का दरवाजा पीट रही थीं और अंदर आने की कोशिश कर रही थीं। तभी वह लड़का वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही सारी लड़कियां डरकर भाग गईं। लड़कियों से बचने के लिए लड़की ने फिर से अपने असली रूप में यानी लड़की वाले कपड़े पहन ली, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर खड़ा वह लड़का उसे देखते ही पहली नजर में उससे प्यार कर बैठेगा। लड़के ने उसका नाम पूछना चाहा, लेकिन लड़की ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चली गई। लड़के को जमीन पर लड़की की गिरी हुई बाली मिली। उसने उसे उठाया और अगली मुलाकात का इंतजार करने लगा। अगले दिन लड़की, जो फिर से अपने भाई का भेष बनाकर कक्षा में बैठी थी, बाथरूम जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़कों के बाथरूम में जाए या लड़कियों के। उसने हिम्मत करके लड़कों के बाथरूम में कदम रखा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर घबरा गई और तुरंत बाहर भागकर लड़कियों के बाथरूम में चली गई। दो सहपाठी लड़कियों ने उसे लड़कियों के बाथरूम में जाते देख लिया। वे तुरंत उसके पीछे अंदर आ गईं। उन्होंने सोचा कि वह कोई विकृत मानसिकता वाला लड़का है और उसे तुरंत बाहर निकलने को कहा। लड़की ने मजबूरी में अपनी असली लड़की वाली आवाज में कहा कि वह भी एक लड़की है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार पीछा छुड़ाने के लिए उसने फिर से लड़की वाले कपड़े पहन लिए और बाहर निकल आई। उसे देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। उनमें से एक ने उसे रोककर पूछा, मैंने तुम्हें इस स्कूल में पहले कभी नहीं देखा, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? लड़की ने जवाब दिया कि वह पड़ोसी स्कूल की छात्रा है और फिर वहां से चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली उसकी मुलाकात फिर उसी लड़के से हो गई। लड़के ने उसे तुरंत पहचान लिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़की ने उसे ठंडे अंदाज में मना कर दिया और आगे बढ़ गई। तभी वे दोनों सहपाठी लड़कियां फिर उसके सामने आ गईं और उसे चेतावनी दी कि वह भविष्य में उस लड़के से दूर रहे। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। लड़के ने जैसे ही यह देखा वह तुरंत दौड़कर आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने कहा कि वह उसे स्कूल के चिकित्सालय इंफर्मरी ले जाएगा। वे लड़कियां गुस्से से बोलीं कि लड़की सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इंफर्मरी पहुंचकर उसने लड़की के हाथ पर लगी खरोंच का इलाज किया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह सचमुच घायल हो गई थी। लड़के की देखभाल देखकर वह थोड़ी हैरान भी हुई। जब लड़की जाने लगी तो लड़के ने अपनी जेब से एक फिल्म का टिकट निकाला और कहा कि यह टिकट पाना बहुत मुश्किल था और फिलहाल सिर्फ एक ही टिकट उपलब्ध था। उसने वह टिकट लड़की को थमा दिया और वहां से चला गया। बाद में लड़की फिर से लड़के के भेष में थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी फिल्म है जिसके टिकट के लिए इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, इसलिए वह सिनेमा हॉल पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी उसने देखा कि वही लड़का उसके बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है। लड़के ने हैरानी से पूछा, मैंने तो वह टिकट उस लड़की को दिया था, फिर तुम यहाँ फिल्म देखने कैसे आ गए?